नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर सोनीपत भास्कर से कच्चे कर्मचारियों को हटाने के विरोध में एक्शन कार्यालय का किया है घेराव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, जल आपूर्ति विभाग के कार्यालय परिसर में साथियों हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि ठेकेदार ने कच्चे कर्मचारियों को यहाँ पर हटा दिया है अधिकारियों की मिलीभगत से। जी हाँ, अधिकारियों की कहने पर यहाँ पर दोस्तों इन कर्मचारियों को हटाया गया है, इस तरह का आरोप कर्मचारियों ने लगाया है। नहीं हटाए गए कर्मचारियों को वेतन, ईएसआई और पीएफ दिया गया है। तो कच्चे कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लिए जाने और इनकी सैलरी दिए जाने की मांग को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने 14 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। तो जल आपूर्ति विभाग कार्यालय परिसर में दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं इनको हटाए जाने के विरोध में। इसके बाद यहाँ पर देख लेते साथियों, हांसी बरवाला से अपडेट है। पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ ने दिया है धरना, कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के दस्तावेज गुम करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, ये भी जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारी हैं साथियों, जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने दोस्तों जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए हुए थे, वो जो डॉक्यूमेंट है वो गुम कर दिए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों ने जो मुख्य दस्तावेज मंडल कार्यालय हिसार में वेरिफिकेशन के लिए जमा करवाए थे, सभी दस्तावेज उपमंडल कार्यालय द्वारा गुम कर दिए गए हैं। इस संबंध में मंडल कार्यालय को बार बार लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस संबंध में कौशल रोजगार निगम के सभी कर्मचारियों ने सोमवार को अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। तो यहाँ पर कर्मचारी परेशान हैं, इनके मूल डॉक्यूमेंट ही गुम करने का यहाँ पर मामला देखने में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेम पे सेम वर्क की स्थायी नीति बनाए सरकार। तो साथियों यहाँ पर समान काम समान वेतन की मांग की है बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने। कहा है कि रोजगार सुरक्षा के साथ साथ इनको समान काम समान वेतन भी दिया जाना चाहिए और जो बिजली विभाग के कर्मचारी जोखिम भरा काम करते हैं उनके लिए भी जो पक्के कर्मचारी के लिए पॉलिसी होती है, जोखिम पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी इन पर भी लागू होनी चाहिए, यानी कि आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो जान की वैल्यू है दोस्तों वो तो सेम ही है। इसके बाद चंडीगढ़ भास्कर से अपडेट है, यूटी कर्मचारी राजभवन की ओर करेंगे कूच। तो यूटी कर्मचारी चंडीगढ़ के दोस्तों जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इन्होंने 23 अक्टूबर को राजभवन की ओर कूच करने का प्लान तैयार किया है अपनी मांगों को लेकर। बताया गया है जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को जल्द अगर माना नहीं गया तो ये राजभवन का घेराव करेंगे, उसकी तरफ कूच करेंगे। और एक लेटर आया दोस्तों यहाँ पर कल की डेट में, एक रिमाइंडर है, ये दोबारा से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी डीडीओ को ये अपडेट किया है कि जो कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं उनके चिरायु कार्ड डाउनलोड कर लिए जाएं कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से। इससे पहले भी ये लेटर जारी हुआ था, लेकिन एक बार फिर कल से रिमाइंडर डाला गया है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए सोनीपत से अपडेट है साथियों, यहाँ पर डिप्टी सीएमओ ने डेंगू मलेरिया टीम के साथ किया है अस्पताल का निरीक्षण। तो अस्पताल का निरीक्षण किया गया है यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा, जिसमें यहाँ पर कुछ जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारी इनकी शिकायतें भी मिली हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए साथियों, कार्रवाई होते समय परमानेंट से ज़्यादा आउटसोर्सिंग या फिर कच्चे कर्मचारियों पर कार्रवाई जल्दी होती है और ज़्यादा होती है। यहाँ पर बताया गया है खरखोदा से शिकायतें जा रही थी कि कौशल रोजगार निगम कर्मचारी काम नहीं करते हैं, वे काम करने से मना कर रहे हैं, ड्रेस पहनकर नहीं आते, अस्पताल से बाहर रहते हैं। तो अधिकारियों ने ऐसे कर्मियों के खिलाफ लिखित शिकायत मांगी है और साथ ही कर्मचारी को नोटिस जारी होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को रखने की जरूरत है और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है अगर किसी प्रकार की कोई यहाँ पर परेशानी चली भी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, फतेहाबाद से अपडेट ले लीजिए साथियों। मंडियों में जो चौकीदार लगते हैं सीजनल यानी कि जब भी कोई फसल का टाइम आता तब लगते हैं। तो जब स्टार्टिंग में इनको लगाया गया तो काफ़ी सारे साथियों ने जो कुछ रोजगार निगम के माध्यम से ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे ही जो सीजन समाप्त होता है, जैसे धान का सीजन आ गया तो फिर ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। तो पिछली बार के जो है हालात देखकर इस बार बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो ज्वाइन नहीं करने पहुंचे। जी हाँ, कुछ रोजगार निगम के कर्मचारियों ने नहीं किया है ज्वाइन। तो साथियों स्टार्टिंग में तो कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपको भाई जो है
30 दिन के लिए फिर 40 दिन के लिए रिक्वायर किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। बावजूद इसके कर्मचारी को उम्मीद होती ही है कि भाई चलो कोई नहीं, आगे बढ़ जाएगा, कार्यकाल फिर बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा नहीं था। उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए थे। तो इस बार बहुत सारे जो कर्मचारी हैं इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। ये सोचकर भी कौन 2 महीने के लिए अपना जमा कोई भी रोजगार है छोड़कर आएगा। कोई दुकान पर हो सकता काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में किसी उद्योग में काम कर रहा हो, तो कोई भी 2 महीने के लिए छोड़कर नहीं आएगा। तो इस बार यहाँ पर ये अपडेट आई है। चौकीदारों ने कौशल रोजगार निगम योजना के तहत ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए एसोसिएशन ने अपनी तरफ से चौकीदार लगाए हैं। यानी कि इन्होंने पहले से ही भाप लिया है चीज़ें, भाई 1-2 महीने के लिए जो है खुद को परेशान करना और अपने पहले से जमे हुए किसी काम को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में इनको हटा दिया जाता और कोई सुनवाई नहीं होती। शीर्षा से अंत में देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के चेयरमैन बने इंदर सिंह चेयरमैन। तो यहाँ पर साथियों पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर कार्यकारिणी का गठन किया गया और कर्मचारी नेताओं का भी चयन कर लिया गया है। और इन्होंने यहाँ पर कर्मचारी नेताओं ने अपनी सभी कर्मचारी की मांगों पर विस्तार से चर्चा की है और आने वाले भविष्य के बारे में जितनी भी इनकी जो तैयारियां हैं उसकी रूपरेखा तैयार की है और आश्वासन दिया है अपने कर्मचारी साथियों को ये उनके मांगों को लेकर जो है लगातार प्रयासरत रहेंगे। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।